हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, एमिनो एसिड्स की। क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्रॉपर्टीज़ जो है मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड की, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जो एमिनो एसिड्स होते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ जो है वाटर में तभी सॉल्युबल होती है ड्यू टू, इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीन्स है आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर HF के बीच आपको बॉन्डिंग दिखाई दे रही है तब वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अगर वहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वहाँ पर हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तब वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये सॉल्युबल इन वाटर है। रीज़न क्या है कि इनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम देखते हैं, देखो अब अल्फा अमीनो एसिड का आपको फार्मूला क्लियर है कि आपको अल्फा अमीनो एसिड एक बैलेंस एसिड से कंप्लीट कर दो, एक एमिनो ग्रुप से कंप्लीट कर दो, और एक हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दिए हमने, और एक किससे कर दिए, एक कोई भी ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं। अगर एच कर देते हैं तो वो ग्लाइसिन बन जाता है, CH3 ग्रुप, एलानिन, वेलिन, इस तरीके से लियोसिन। बस इस ग्रुप को चेंज करते जाना है। तो आप देखोगे, देखो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच होती है, आपको पता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से एक ग्रुप प्रेजेंट हो, और साथ में क्या हो आपके पास, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, और क्या है, नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, इंट्रा मोलिकुलर सेम मोलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और डिफरेंट मोलिक्यूल में भी क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। आप देख सकते हो, जैसे ये हो गया आपकी NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन एक मोलिक्यूल और ले लेते हैं, इसमें C डबल बॉन्ड OH, एसिड हो गया आपका, हाइड्रोजन R और NH2 ग्रुप लगा दिया है हमने। तो देखो अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में। तो हम कह सकते हैं सोल्युबल इन वाटर। तो आपको क्लियर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। और ये जो होते हैं ज्यूटर आयन की फॉर्म में भी क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये क्या करते हैं, ज्यूटर आयन की फॉर्म में भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी फॉर्म करते हैं, जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, किस फॉर्म में, ज्यूटर आयन की फॉर्म में। तो देखो अब ज्यूटर आयन किस तरीके से फॉर्म होता है आप देख सकते हो, इजी है। आपको बस सिर्फ क्या ध्यान होना चाहिए, अल्फा अमीनो एसिड का जो है फार्मूला ध्यान होना चाहिए। आपको क्लियर है अल्फा अमीनो एसिड का फार्मूला क्या होता है, एक वैलेंसी आप कंप्लीट करा दो COOH ग्रुप से, एसिड से, एक NH2 से। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कोई भी ग्रुप आप अटैच कर सकते हो। अब आप देखोगे जो COOH है ये क्या है आपके पास, एसिड है। और एसिड क्या करते हैं, एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। अब ये यहाँ से क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, ये यहाँ से डोनेट करेगा, जिससे H पर पॉजिटिव चार्ज, और जो COO है इस पर क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे COO पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जो H पॉजिटिव आयन लूज किया है उसको ये क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा आपका फॉर्म, देखो आपका क्या था,
CH2 यहाँ पर लोन पेयर है आपके पास, और ये था आपका OH। इसने क्या किया है, ये वाले लोन पेयर इसके पास जा चुके हैं और ये क्या हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है। और ये जब यहाँ पर निकलेगा H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, ये क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मेनली फॉर्म क्या कंपाउंड हो जाएगा आपके पास, तो वो होगा मेनली R एक वैल्यू। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन तो निकल चुका है, तो यहाँ पर COO निगेटिव हो चुका है। यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप ने जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया है, NH2 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका NH3 आ जाएगा। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर की वजह से तो इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है। और एक बैलेंस हम किससे कंप्लीट करा देंगे, हाइड्रोजन से। इसी को क्या बोलते हैं हम, ज्वेटर आयन बोलते हैं। तो आपको क्लियर होगा मेन कॉन्सेप्ट क्या है। एसिड जो होगा, पॉजिटिव आयन जो होगा वो लूज़ करेगा, और जो आपका ये बेसिक करेक्टर शो कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ज्वेटर आयन फॉर्म हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ज्वेटर आयन जो होता है ना, वो कंटेन्स करता है इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। आप खुद देख सकते हैं इस फार्मूले में, जब इसने हाइड्रोजन जो है एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया आपका निगेटिव। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ज्वेटर आयन होता है, अमीनो एसिड जो होता है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या करता है, इक्वल अमाउंट में इसके पास क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज्वेटर आयन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इस फॉर्म में ये क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर जो होता है, एम्फोटेरिक नेचर जो होता है वो शो करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो एसिड भी है और बेस भी, मीन्स यहाँ पर ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी। जब इस तरीके से बिहेव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। कि ये कौन सा नेचर शो कर रहा है आपका, ये जो है आपका एम्फोटेरिक नेचर जो है शो कर रहा है। तो ये था आपका ज्वेटर आयन में किस तरीके से ये फॉर्म कर रहा है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ा एमिनो एसिड्स होते हैं ये किस तरीके का नेचर शो करते हैं। अल्फ़ा एमिनो एसिड जो होते हैं ये जो है आपके एम्फोटेरिक नेचर भी शो करते हैं, मतलब मीन्स एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी क्या कर सकते हैं, बेस की तरह भी क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको एक ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ग्लाइसिन होता है ना, जो ग्लाइसिन है यहाँ पर वो क्या होता है आपका, देखो जो आपके पास डेरिवेटिव होता है ग्लाइसिन, जो ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है इन सभी अमीनो एसिड में। अब इसका रीज़न क्या होता है, देखो ऑप्टिकल एक्टिव की दो ही कंडीशन होती है कि वो कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन में दो ही कंडीशन होती है, फर्स्ट की ऑल फोर सब्स्टिट्यूएंट शुड बी डिफरेंट, मीन्स जो कार्बन की चारों वैलेंसी है उन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, और सेकंड है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो आप ग्लाइसिन में देखोगे अगर R इक्वल टू आप H रख देते हो तो क्या बन जाता है आपका, ग्लाइसिन बन जाता है। अब देखो क्यों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आप देख रहे होगे कि ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन होती है, ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन क्या होती है कि ऑल फोर जो कार्बन की चारों वैलेंसी है उन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है क्योंकि फोर्स जो है सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और फोर में कौन सी हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बट सेकेंड कंडीशन जो होती है कायरल की कि ऑल फोर सब्स्टिट्यूएंट शुड बी डिफरेंट, बट यहाँ पर आप देखोगे दो ग्रुप दो वैलेंसी जो होती है वो सेम ग्रुप से कंप्लीट हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर ये कायरल नहीं है। और जो कायरल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा
कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फर्स्ट कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अगर sp3 नहीं होता है तो वो तो हो ही नहीं सकता आपका ऑप्टिकली एक्टिव। और सेकंड है ऑल 4 सब्सटेंट, जो कार्बन की चारों वैलेंसी है उस पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। जैसे एलानीन है, देखो एलानीन में क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू CH3 होता है। ये क्या हो गया आपका एलानीन। तो देखो एलानीन में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है और क्या है, ये देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसा होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और 4 ग्रुप पर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ग्रुप्स अरेंज है, तो ये क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी अमीनो एसिड है इनमें सिर्फ जो ग्लाइसिन होता है वही क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं सेम, इस वजह से वो क्या हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, एक ज्वाइटर आयन और एक आपका जो प्रॉपर्टीज़ हैं एमिनो एसिड की। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिनो एसिड, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।